प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय है पाठ 9 सप्तभगिन्य व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से पाठ 9 सप्तभगिन्य 7 बहनें का अध्ययन करेंगे। सप्तभगिन्य का अर्थ है 7 बहनें। सप्तभगिनी एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि प्रदान की गई है। इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विशेषता को ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की गई है। हमारे देश में 28 राज्य हैं तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। इन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पहले हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे और साथ साथ उनके अर्थ की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। आइए पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ के बारे में जानें। ज्ञातुम, जानने के लिए। ज्ञातुम का अर्थ है जानने के लिए। कति, कितने। भगिनी, बहन। अस्माकम, हमारा। ज्ञातुम, जानने के लिए। कति, कितने। भगिनी, बहन। अस्माकम, हम। केंद्र शासित प्रदेशाः, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशाः, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिच्य, अतिरिक्त। प्रथितः, प्रसिद्ध। समीचीनः, बहुत अच्छा। अप्रतः, दूसरी ओर। अप्रतः, दूसरी ओर। लघूनि, छोटे। स्वाधीनः, स्वतंत्र। रम्य, रमणीय। वंशम, बांस। सर्वप्रथम, सबसे पहले। भ्रमणार्थम, घूमने के लिए। प्राप्यन्ते, प्राप्त होते हैं। लघूनि, छोटे। स्वाधीनः, स्वतंत्र। रम्य, रमणीय। वंशम, बांस। सर्वप्रथम, सबसे पहले। भ्रमणार्थम, घूमने के लिए। प्राप्यन्ते, प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द व उनके अर्थ जाने। अब हम अपने पाठ का अनुवाद पढ़ते हैं, जानते हैं। हमारे पाठ का नाम 7 बहनें यानी सप्तभगिन्य रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो 7 राज्य हैं ये 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हुए, भौगोलिक विशेषताओं को देखते हुए इन 7 राज्यों को 7 बहनें माना गया है। इनकी संस्कृति महत्वपूर्ण है, गौरव बढ़ाती है और ये 7 राज्य सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये कभी भी पराधीन नहीं हुए हैं। किसी भी शासक के द्वारा इन पर राज्य अधिकार नहीं किया गया है। इसलिए इन्हें 7 बहनें 7 राज्यों के नाम से जाना जाता है। इनका एक समूह है। इनको क्या कहते हैं? 7 बहनों का एक समूह भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं अपना पाठ व उसका अनुवाद। यहाँ पर बेटा अध्यापिका और छात्रों के बीच एक संवाद प्रस्तुत किया गया है और उस संवाद में जैसा कि मैंने अभी बताया, देश यानी राज्यों के बारे में पूछा गया है कि वो कौन से राज्य हैं जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। इसी वार्तालाप को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अध्यापिका कक्षा में आती है। सुप्रभातम छात्राः, सुप्रभातम। छात्र कहते हैं सुप्रभात, सुबह की नमस्कार। अध्यापिका भवतु किम पठनीयम। भवतु, अच्छा। किम पठनीयम, क्या पढ़ना है। छात्राः, छात्र कहते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सभी स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानाम राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छा में जानने की इच्छा रखते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बोलो।
अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय 24 महोदया। अब किस प्रकार से है अध्यापिका सुप्रभात, छात्र कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका अच्छा क्या पढ़ना है, छात्र कहते हैं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानकारी रखना चाहते हैं। अध्यापिका बहुत अच्छा, बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा है कहती है 24 महोदया, यानी 24 हैं महोदय। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपि, और कोई भी, यानी दूसरा कोई और भी है जो 24 या 25 के अलावा बता सकता है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा मध्य एव बीच में ही। महोदय मैं भगिनी कथयति, महोदया मैं मेरी, भगिनी बहन, कथयति कहती है। यद अस्माकं देशे अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त, एतद इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब बीच में ही जैसे किसी बच्चे को प्रश्न आता है तो वो बीच में ही जैसे कहता है ना मैम हम बताएं, तो वहां पर एक स्वरा नाम की लड़की है, वो कहती है बीच में ही अध्यापिका के महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक का अर्थ होता है सही जानती है, ते तुम्हारी भगिनी बहन, भवतु ठीक है, अपि जानित यूयम यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, यह सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। भवतु ठीक है, अपि भी, जानित जानो, यूयम यद एतेषु राज्येषु इन राज्यों में, 7 राज्यों का, सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का, एक समवायो अस्ति एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से, प्रथितो का अर्थ है प्रसिद्ध, अस्ति है, सर्वे सभी, सा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हुए, सप्त भगिन्य 7 बहनें, सप्त भगिन्य 7 बहनें। अब अध्यापिका कहती है तुम्हारी बहन सही जानती है, भवतु ठीक है, अपि जानित यूयम यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सभी आश्चर्य पूर्वक एक दूसरे को देखते हुए 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थं कथयन्ते, इमानी ये राज्यानि राज्य, सप्त भगिन्य 7 बहनें, इति किमर्थं कथयन्ते इस नाम से किस लिए कहे जाते हैं। ये राज्य 7 बहनों के नाम से किस लिए कहे गए हैं, कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मक वर्तते, प्रयोग यह प्रयोग, प्रयोगोऽयं यह प्रयोग प्रतीकात्मक वर्तते यानी सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्त उपाधीनां प्रथितानि, कदाचित कुछ सामाजिक सांस्कृतिक समानता के कारण, दृष्टि के कारण उक्त उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हैं। कदाचित कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि की समानता के कारण उक्त उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हैं, ये उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, कौतूहलम मेरे मन का कौतूहल या जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु सुनाइए, तावद यत कानि तानि राज्यानि, वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणत
अद्वयम म त्रयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। सप्त राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम। अध्यापिका कहती है सुनो, ए द्वयम ऐसे दो, मैं त्रयम मैं से तीन, च एव तथा न और त्रिवर्ण से शुरू होने वाले दो, सप्त राज्य समूह अयम ये 7 राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों यहाँ पर बताया गया कि समीक्षा नाम की लड़की वह पूछती है कि मेरे मन की जो जिज्ञासा है वह निश्चय ही शांत नहीं हो रही है, सुनाइए वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है सुनिए, सुनो, ए द्वयम ए वर्ण से 2, मैं वर्ण से 3 और न और त्रिवर्ण से शुरू होने वाले 2, 7 राज्यों का यह समूह 7 बहनों का एक मत है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति। इत्थम इस प्रकार भगिनी सप्तके 7 बहनों के, इमानी ये राज्यानि संति ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा आदि। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया वृत्तानि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से इमानी ये लघूनि वर्तन्ते छोटे बताए जाते हैं या छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। अब कहते हैं कि ये क्या है इनकी विशेषता, कि ये 7 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। ए वर्ण से 2, इसमें क्या बताया, ए द्वम मैं त्रयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। ऐसे 2, मैं से 3, न और त्रिवर्ण से 2 राज्य हैं और ये 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं, लेकिन क्षेत्र परिमाण है जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से छोटे बताए जाते हैं। सर्वे कथम कथम सभी कहते हैं कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिन्य प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीनाः एव दृष्टा। इमा ये सप्त भगिन्य 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीनता की दृष्टि से देखी गई हैं। अर्थात अब अध्यापिका बताती है कि गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। ये 7 राज्य कभी भी पराधीन नहीं हुए, अर्थात किसी भी शासक के द्वारा इन पर राज्य नहीं किया गया। न केनापि शासके निमाः स्वायत्तीकृता, न केनापि शासके निमाः स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक के द्वारा इन पर अधिकार स्वायत्तीकृता अधिकार नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में एतेषाम इन भगिनीनाम बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। अब कहती हैं अध्यापिका इनकी विशेषता बताती हैं, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीनता की यानी आजादी की दृष्टि से देखी गई हैं। किसी भी शासक के द्वारा इन पर शासन नहीं किया गया, अर्थात ये कभी गुलाम नहीं हुए। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण। तन्वी कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। अब तन्वी कहती है यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। तन्वी क्या कहती है, अयम यह शब्द है, शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले, कदा प्रयुक्तः कब प्रयुक्त हुआ, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब हुआ। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम
विगत शताब्दस्य 2070तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटने केनापि प्रवर्तितः। अध्यापिका कहती है, सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द, श्रुत मधुर शब्दों अयम, सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सबसे पहले 72वें विगत शताब्दस्य 72वें साल में, पिछली शताब्दी में, 2070तमे 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में किसी के द्वारा, केनापि किसी के द्वारा, प्रवर्तितः बोला गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी समय ही इन राज्यों का दोबारा गठन किया गया। पुनः दोबारा गठन यानी इनको दोबारा संगठित किया गया। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब हुआ? अध्यापिका कहती है, सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द पिछली शताब्दी के 72वें साल में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में किसी के द्वारा बोला गया। इसी समय ही इन राज्यों का दोबारा गठन किया गया या पुनः गठन किया गया। स्वरा कहती है, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, और कोई भी विशेषता है, इनकी दूसरी भी कोई विशेषता है। अन्यत् दूसरी, किमपि कोई, वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, इनकी विशेषता है। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, नूनम निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपदि भी सुसमृद्धानि इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष तथा पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा ये राज्य समृद्ध हैं। यानी क्या है? फूलों से, पुष्पों से, पर्वतों से और प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य सुसमृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्पस्तक सदृशानि विराजन्ते तानि। भारत वृक्ष, भारत रूपी वृक्ष पर, भारत वृक्षे च, भारत रूपी वृक्ष पर ये पुष्प स्तब तक सदृशानि, फूलों के गुच्छों के समान, सदृशानी के समान, विराजन्ते सुशोभित हैं। भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों के समान सुशोभित हैं या विराजमान हैं। अब कहती हैं, जिस प्रकार इन राज्यों की क्या क्या विशेषता है। कोई छात्रा प्रश्न पूछती है कि और कोई भी इनकी विशेषता है, तब अध्यापिका कहती है, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं ये राज्य। ये राज्य पर्वत वृक्ष तथा पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा संपन्न है, समृद्ध हैं। भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों के समान विराजमान हैं। राजीवः, राजीव कहता है, भवती आप, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, घर में जिस प्रकार सबसे अधिक सुंदर, रम्या रमणीय, मनोरमा मन को हरने वाली, भगिनी भवती बड़ी बहन होती है। अब राजीव कहता है, आप जैसे कि घर में सबसे अधिक सुंदर रमणीय होती है, यानी बड़ी बहन जो है वो सबसे अधिक रमणीय होती है, मन को हरने वाली होती है, सुंदर होती है। तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी ये 7 बहनें सुंदर हैं। अब राजीव कहता है, जिस प्रकार घर में बड़ी बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी ये 7 बहनें सुंदर हैं। अध्यापिका कहती है, मनुष्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे नये तथा अवगच्छन्ति। मनुष्य आगता, मन में आए हुए तुम्हारी यह भावना परम कल्याणकारी है, परंतु सभी के ऐसा नहीं सोचते। अवगच्छन्ति, ऐसा नहीं सोचते। अब अध्यापिका कहती है कि तुम्हारे जो मन में विचार आए हैं, जो कल्याणकारी जो भावना आई है, वह बहुत ही परम कल्याणकारी है,
अच्छी है, लेकिन सभी की सोच ऐसी नहीं होती। सब इस प्रकार की कल्याणकारी भावना के द्वारा नहीं सोचते। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्तु ठीक है, तावदेतेषां इनके विषय में किंचिद कुछ और विशेषताएं भी कहनी चाहिए। सावहित मनसा शृणत, सावधान मन से सुनो। अब इनके बारे में कुछ और विशेषताएं भी कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयम्, यह जनजाति बहुल प्रदेश है। यानी यहाँ पर अनेक जनजातियों के लोग निवास करते हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतः भव्यः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नागा तथा मिजो आदि अनेक जातियां निवास करती हैं। अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्ध्वस्वेनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीर से ऊर्जावान एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश में, बहुभाषा भी, अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, अनेक भाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी परिपूरिता, त्योहारों की परंपराओं से पूर्ण, सब लीला, अपनी लीलाओं से, कलाओं से निपुण होते हैं। ठीक है, इनके विषय में कुछ और विशेषताएं भी कहनी चाहिए। सावधान मन से सुनो। यह जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नागा तथा मिजो आदि अनेक प्रजातियां, जनजातियां निवास करती हैं। शरीर से ऊर्जावान, अनेक भाषाओं से युक्त, त्योहारों की परंपराओं से पूर्ण, अपनी क्रियाओं और कलाओं में निपुण होते हैं। यानी इनके पास कलाएं बहुत होती हैं। हस्तकला यहाँ पर ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पर हस्तकला का अधिक प्रयोग किया जाता है। गारो, खासी, नागा आदि जातियां यहाँ पर निवास करती हैं। जनजाति बहुल प्रदेश ये। मालती महोदय महोदया तत्र तु वंश वृक्षापि, वहां तो वंश वृक्ष भी बहुत होते हैं या प्राप्त होते हैं। अब मालती पूछती है कि महोदया वहां तो बांस के वृक्ष भी बहुत हैं। अध्यापिका आम प्रदेशे, हाँ इस प्रदेश में हस्तशिल्पी नाम बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्पों की अधिकता है। यानी जो हाथ से कार्य किए जाते हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, बहुलता है, अधिकता है। आ वस्त्र आभूषणे भः गृह निर्माणं पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। वस्त्र व आभूषण से लेकर घरों के निर्माण तक प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की प्राचुर्यम अधिकता विद्यते है। यहाँ पर बांस के वृक्षों का प्रयोग अधिक किया जाता है। बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग भी अधिक होता है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सांप्रतम वंशो उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम, अब बांस का उद्योग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। अभिनव भगिनी प्रदेशोऽयं भव्य आकर्षकः ज्ञायते। भगिनी, यह 7 बहनों वाला प्रदेश अत्यधिक आकर्षक ज्ञात होता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, यह बहनों का प्रदेश उचित है, ठीक है। यानी अगर हम घूमने के लिए वहां जाएं तो घूमने के लिए यह बहनों वाला प्रदेश उचित है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, उच्चई जोर से, महोदय महोदया, आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम इच्छामः,
आने वाली छुट्टियों में या आने वाले अवकाश में हम वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं या हम वहाँ जाना चाहते हैं। गंतुम इच्छा में है, जाने की इच्छा रखना, जाना चाहते हैं। आगामिनी आने वाले अवकाश में, यानी महोदया जी जब आने वाली छुट्टियां होंगी, आगे छुट्टियां होंगी, उन छुट्टियों में हम वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। स्वरा कहती है भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु। आप भी, अस्मा भी हमारे, सार्धम साथ, चलतु चलें, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका कहती है रोस्ते में अयम विचारः, मुझे यह विचार, में अयम मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृश्यानि इति, ये राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। अर्थात इन राज्यों का भ्रमण करना स्वर्ग के समान है। अब स्वरा अध्यापिका से कहती है आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका मन में सोचते हुए, मुझे यह विचार अच्छा लगा, में मुझे, अयम यह, रोचते अच्छा लगना, विचार है विचार, ये राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग 3 से पाठ 9 7 बहनों का अध्ययन किया। ये 7 राज्य कौन कौन से थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। उनकी सांस्कृतिक विशेषता, उनकी भौगोलिक विशेषता, उनकी क्षेत्र परिमाण की विशेषता आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, आज आपको अपने गृह कार्य में पाठ के कठिन शब्दार्थ व अनुवाद लिखना और याद करना है। आज का आपका गृह कार्य है पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ और पाठ का अनुवाद लिखो व याद करो। प्यारे बच्चों, हमारा आज का व्याख्यान एक पूर्ण हुआ। अगले व्याख्यान में हम पाठ का सार और गृह कार्य हल करेंगे। धन्यवाद बेटा, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।